जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। अब जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं, नॉटसेट है, डीएसएसबी है, ईएसआईसी है, काफ़ी बम्पर जो वैकेंसीज़ हैं, वो निकली गई हैं, निकाल दी गई हैं आपके सभी के लिए। आप सभी के लिए इतना अच्छा मौका इतनी सारी वैकेंसियों के साथ मिल रहा है, तो इस मौके को बिल्कुल गँवाना नहीं है। अपनी पढ़ाई जो है, वो ज़ोरों-शोरों पे रखनी है। अपनी विश्वास को हमेशा क्या रखना है, दृढ़ रखना है, संघर्ष करते रहना है हमेशा, ठीक है? आज की जो क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट इमेजेस के बारे में बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट जो कि बार-बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछी गई हैं। आपको हर वो तरह की इमेज दिखाई जाएगी जो एक-दूसरे से कोरिलेट करती है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। आगे बात समझ में? तो हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट के बारे में हम समझते हैं। कि अच्छा ही काफ़ी नहीं है आपके लिए। आपके लिए सिर्फ़ अच्छा ही काफ़ी नहीं है, आपको बेहतर बनना है। आई बात समझ में? कि सिर्फ़ अच्छा नहीं, आपको बेहतर बनना है। समझ में आई बात? कि आपको ये नहीं है कि मुझे सीएचओ का जॉब मिल गया तो मैं सीएचओ में खुश हूँ। आपको खुश नहीं रहना है, आपको क्या करना है बच्चों? आपको अच्छे से अच्छे ड्रीम को क्या करना है, अचीव करना है, एम्स में आना है, सेंट्रल की गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट में लगना है। आपको अच्छा एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत और संघर्ष की ज़रूरत होती है। आपके ऊपर अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने माता-पिता को सम्मान करें, अपने माता-पिता के ऊपर विश्वास रखें, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो जल्दी से जल्दी हासिल हो जाएँ। आपको पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। आगे बात समझ में? चलिए, आपको मैं कुछ इमेजेस दिखाऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ समझना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता है, तो बार-बार पूछना है। अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपके लिए नई है, तो उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वीडियो को सेव करना है ताकि आप इसको बार-बार देख सकें। आगे बात समझ में? चलिए, सबसे पहली इमेज आपके सामने ये रही। इसका मतलब क्या है? इस इमेज का मतलब क्या है? बताएँगे फटाफट से। ये क्या चीज़ है? इस इमेज का मतलब क्या है? ये क्या चीज़ है बच्चों? ये एक तरह का रिट्रैक्टर है। ये एक तरह का क्या है? रिट्रैक्टर है, जिसके अंदर 2 हुक्स बने हुए हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो एक एक हुक तो ये बना हुआ है और एक ये हुक बना हुआ है। तो एक तो हम इसको बोल सकते हैं बच्चों ये क्या है कि सर ये एक टाइप का रिट्रैक्टर है। क्या है? रिट्रैक्टर है। अब क्वेश्चन बनते हैं ये डबल हुक रिट्रैक्टर है या सिंगल हुक रिट्रैक्टर है? देखो सिंपल सी बात है इसके अंदर डबल 2-2 हुक देखने को मिल रहे हैं। ये जो हुक बने हुए हैं, ये कैसे हैं? ये भैया नंबर में 2 हैं, तो इसको बोलते हैं डबल हुक रिट्रैक्टर। इसको बोलते हैं डबल हुक रिट्रैक्टर। देखो रिट्रैक्टर का जहाँ भी यूज़ होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, रिट्रैक्टर का हम यूज़ कहाँ करते हैं कि किसी भी स्किन फोल्ड्स को, किसी भी स्किन के पार्ट को रिट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं। रिट्रैक्ट का मतलब होता है कि इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा किसी भी स्किन को फँसा के हमने क्या कर दिया उसको खींच के पकड़ लिया, खींच के पकड़ लिया। ये कैसा होता है नॉ सेल्फ रिटेनिंग नहीं होता है, ये कैसा होता है नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? कि भैया कैसा होता है नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे लाल लालियों? कैसा होता है कि सर नॉन सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर होता है कि इसको एक बंदा पकड़ने के लिए हमेशा चाहिए होता है। एक बंदा इसको पकड़ के रखना पड़ता है तभी आप अपना प्रोसीजर कर सकते हो, तभी अपना आप काम कर सकते हो। सेल्फ रिटेनिंग का मतलब क्या है? जो अपने आप से रुक जाता है। मैं आपको बताऊँगा आगे कि सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर कौन-कौन से होते हैं और नॉन सेल्फ कौन-कौन से होते हैं। तो ये कैसा हुआ प्यारे बच्चों कि कैसा हुआ कि सर इसको ये कैसा हुआ नॉन सेल्फ रिटेनिंग हुआ। आगे बात समझ में कि ये अपने आप से नहीं रुकता है, ये अपने अपने को एक बंदे को एक पकड़ के रखना पड़ता है। आगे बात समझ में? इसको क्या नाम बोला डबल हुक रिट्रैक्टर बोला। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, चलेंगे। इसका आंसर बताएँगे। ये भी एक तरह का रिट्रैक्टर ही है लेकिन इसके अंदर एक सिंगल हुक देखने को मिल रहा है आप सभी को। एक सिंगल हुक देखने को मिल रहा है तो इसको बोलते हैं सिंगल हुक रिट्रैक्टर। कैसा है मेरे प्यारे बच्चों? ये कैसा है कि सर सिंगल हुक रिट्रैक्टर इसको बोला गया है। सिंगल हुक रिट्रैक्टर का मतलब समझते हो कि इसके अंदर सिर्फ़ एक हुक पाया जाता है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? सिंगल हुक रिट्रैक्टर बोला। देखो जितनी भी सारी इमेजेज़ हैं रिट्रैक्टर के अकॉर्डिंग
रिट्रैक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ये बात का ध्यान रखना कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत टाइप के रिट्रैक्टर्स होते हैं। तो मैं उन सभी को आपको आज क्लियर करवा दूंगा, जहां से आपका आज आपने अगर क्लास ले ली तो इसके अंदर से जो क्वेश्चन आने वाला है वो गलत नहीं करोगे आप, ये मेरी गारंटी है। और ये इस लेक्चर से 100% दो क्वेश्चन आने वाले हैं इमेज बेस। इस लेक्चर से 100% दो क्वेश्चन आने वाले हैं, और इनका बात ध्यान रख लेना, मेरी बात ये आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आप इसको फील करोगे कि हाँ सर ने बताया था और हमने रिट्रैक्टर बड़े होते उस दिन तो हम अच्छा कर पाते। थोड़ी छोटी सी क्लास होगी लेकिन इसको पूरा लेना है, आगे बस में। तो सिंगल हुक रिट्रैक्टर इसको बोला हमने, किसी भी स्किन फोल्ड्स को या फिर स्किन को पकड़ने के लिए काम में लेते हैं। ये भी कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन सेल्फ रिटेनिंग होता है। कैसा होता है, किसी नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। इसके अंदर किसी प्रकार का कुछ नहीं है, तो इसके अंदर एक हुक को हम फंसाएंगे और हुक को खींच के रखेंगे, बस। आगे बस समझ में। इसका नाम बताएंगे फटाफट से क्या है। इसका नाम क्या हो सकता है, देखो इसके अंदर दो तरह की पाई जाती हैं। इसके अंदर यहाँ भी हुक मिल रहे हैं और यहाँ भी हमको देखने को मिल रहा है कि इसके अंदर डबल हुक देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये डबल हुक रिट्रैक्टर नहीं हो सकता। ये कैसा है, इसकी आगे की जो आपको देख रहे हैं, इसके आगे की जो आपको नुकीले जो चीज देखने को मिल रही है, ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है कि बिल्ली के पंजे जैसे होता है। अब बिल्ली के पंजे जैसा देखने को मिलता है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं कैट्स पॉ रिट्रैक्टर। उसको कहते हैं कैट्स प्रॉ रिट्रैक्टर, मतलब कि बिल्ली के कैसे होते हैं, बिल्ली के जो पंजे होते हैं, बिल्ली के जो पंजे होते हैं आपने देखे होंगे अपने घरों के अंदर कि बिल्ली के पंजे जैसा आपको ये रिट्रैक्टर देखने को मिलता है। और ये कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सेल्फ रिटेनिंग होता है। इसको पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ रिटेन हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है मेरे प्यारे लाल लालियों। कैसा होता है कि सर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। आगे बात समझ में, सेल्फ रिटेनिंग का मतलब समझते हो आप कि इसको आपको पकड़ने की जरूरत नहीं होगी। जो सिंगल हुक था, डबल हुक था, उनको पकड़ने की जरूरत थी, लेकिन कैट पॉ को आपको पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वाला हिस्सा तो क्या करेंगे हम स्किन में फंसा देंगे और दूसरा वाला हम क्या कर देंगे, दूसरा वाला हम दूसरी स्किन के अंदर फंसा देंगे, दूसरे पार्ट के अंदर फंसा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, उनको खींच के रखेगा, उनको क्या करेगा, उनको पकड़ के रखने का काम करेगा। ऐसे इनको ऐसे इनको पकड़ के रखने का काम करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। इसका नाम आपको भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं कैट पॉ रिट्रैक्टर। इसको बोलते हैं कैट पॉ रिट्रैक्टर। आगे बात समझ में, चलिए इसका बताएंगे ये क्या चीज है भैया। ये भी एक तरह का रिट्रैक्टर होता है। ये भी एक तरह का क्या है, रिट्रैक्टर है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ होल देखने को मिलता है। और ये कैसा देखने को मिलता है, यहाँ से एकदम पकड़ने को देखने को मिलता है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको रिट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे ये क्या चीज़ है। ये आपको पता लगी क्या, इसके बारे में बताएंगे क्या चीज़ है भैया ये, किसी को आता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये होता है क्रिंजी रिट्रैक्टर। ये कैसा होता है, क्रिंजी रिट्रैक्टर होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि होता है क्रिंजी रिट्रैक्टर। और ये भी कैसा होता है, सेल्फ रिटेनिंग होता है। इसको भी पकड़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे लाल लालियों। ये भी कैसा होता है, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। क्रिंजी रिट्रैक्टर इसको बोला जाता है। किसको बोलते हैं सर, क्रिंजी रिट्रैक्टर इसको बोला जाता है। यहाँ तक की बात में किसी को डाउट डाउट है? हमने चार तरह के रिट्रैक्टर्स को देखा है। हमने यहाँ पे चार तरह के रिट्रैक्टर्स के बारे में जानकारी ली है। कैसे कैसे ली है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला आपने क्या देखा कि सर क्रिंजी देखा। सबसे पहला देखो, वापस रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, जिसके अंदर डबल हुक देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डबल हुक रिट्रैक्टर है। देखो यहाँ पे एकदम पकड़ने का वाला ये पकड़ने वाला हैंडल देखने को मिलता है। पीछे कुछ नहीं होता है, सिर्फ पकड़ने वाला हैंडल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। इसके अंदर एक हुक है तो इसको हमने बोल दिया क्या, सिंगल हुक रिट्रैक्टर। इसके अंदर बिल्ली के जैसे पंजे होते हैं, उसको बोलते हैं कैट पॉ रिट्रैक्टर। ये सेल्फ रिटेनिंग होते हैं। और ये कैसा होता है, क्रिंजी रिट्रैक्टर होता है। चारों की इमेज आपको समझनी है, चारों का स्क्रीनशॉट लेके रखना है, ताकि आप इनको जब लास्ट मिनट रिवीजन करते हो तो उनके अंदर आप देख सको। वीडियो को सेव कर सकते हो, वीडियो को बार बार देख सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आप तक हर वीडियो पहुंच सके। आगे बात समझ में, चलिए अब मुझे इस आंसर का जवाब देंगे कि ये क्या चीज़ है भैया। इसके अंदर एक तो ये देखने को मिलता है और ये एक हैंडल देखने को मिल रहा है जिससे हम पकड़ रहे हैं।
और इसकी खास बात बताता हूँ, ये कैसा होता है, नॉन सेल्फ रिटेनिंग। इसको पकड़ने के लिए एक बंदा चाहिए, एक असिस्टेंट चाहिए होता है। इसका नाम बताएंगे फटाफट से क्या होने वाला है। देखो इसका नाम होता है लैंगन-वैक रिट्रैक्टर। ये कैसा है, लैंगन-वैक रिट्रैक्टर होता है क्योंकि ये एल शेप में होता है मेरे प्यारे लाल-लालियों। क्योंकि ये एल शेप में होता है इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, लैंगन-वैक रिट्रैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे आप याद रख सकते हो कि कैसा शेप का है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर ये कैसा शेप का है, कि सर ये एल शेप का देखने को मिलता है इसीलिए हम कहते हैं इसको लैंगन-वैक रिट्रैक्टर कहते हैं। आपको सिंपल सी डेफिनेशन पूछी जाती है और जिसके अंदर ये छोटा वाला पार्ट होता है उसको भी कहते हैं लैंगन-वैक रिट्रैक्टर इसको कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में, इसी के मिलता-जुलता मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये बताएंगे ये क्या है? देखो सेम डेफिनेशन है, सेम चीजें हैं, लेकिन इसके अंदर ये जो वाला पार्ट होता है, ये वाला थोड़ा सा वाइड पार्ट होता है, चौड़ा पार्ट होता है। ये कैसा होता है, वाइड पार्ट होता है, चौड़ा होता है, और इसको भी हम कहते हैं नॉन सेल्फ रिटेनिंग। कैसा होता है, नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। ये वाइड वाला पार्ट होता है इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, मॉरिस रिट्रैक्टर कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको मॉरिस रिट्रैक्टर कहा जाता है। आगे मेरी बात समझ में, रिट्रैक्टर का मतलब क्या समझते हो आप, किसी भी चीज को खींच के रखना। कि नॉन सेल्फ रिटेनिंग होता है मॉरिस रिट्रैक्टर जिसका अंदर चौड़ा होता है, और लैंगन बैक कैसा होता है जिसके अंदर एल शेप का बना होता है, और जो पत्ती होती है उसकी आगे वाली जो ब्लेड होती है वो कैसी होती है, सकड़ी होती है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है, समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? देखो चीजें यहाँ पे मैंने इसलिए आपको सारी चीजें बताई हैं कि रिट्रैक्टर से अगर मैं कोरिलेशन के साथ आपको बताऊंगा तो आपको जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता कि मैं इस वीडियो में एक रिट्रैक्टर बता रहा हूँ, दूसरी वीडियो में दूसरा बता रहा हूँ, तीसरी में तीसरा बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी याद नहीं कर पाओगे। कोरिलेशन से चीजों को पढ़ोगे कि सर हमने यहाँ पे पढ़ा था, वहां पे भी देखा था, यहाँ पे भी देखा था, तो ऐसे आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। आगे बात समझ में, ये कौन सा है, लैंगनबैक डिटेक्टर है। इसका नाम ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, वेरी मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं डीवर रिट्रैक्टर। एक क्वेश्चन मार्क जैसा साइन होता है इसका, जिसका क्वेश्चन मार्क जैसा साइन होता है वो कैसा है, वो डीवर रिट्रैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन मार्क जैसा साइन होता है उसको कहते हैं डीवर रिट्रैक्टर कहलाता है। आगे मेरी बात समझ में, इसको क्या कहते हैं, कैसा डीवर रिट्रैक्टर के नाम से जानते हैं किसको, हम एक क्वेश्चन मार्क जैसा हमारा डिटेक्टर होता है उसको बोलते हैं डीवर डिटेक्टर। क्या होगी बात समझ में, ये भी कैसा होता है, ये कैसा होता है, नॉन सेल्फ रिटेनिंग होता है। आगे बात समझ में, चलिए हमने मॉरिस डिटेक्टर के बारे में बात कर ली। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको समझनी है और लिखनी है। आगे बात समझ में, देखो इसके अंदर चौड़ा आपको पार्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह क्या हुआ कि सर मॉरिस डिटेक्टर हुआ। सकड़ा देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ कि लैंगनबैक हुआ। अगर आपको क्वेश्चन मार्क जैसा देखने को मिलता है उसका मतलब क्या हुआ कि सर डीवर डिटेक्टर हुआ। ये क्या है, देखो इसके अंदर एक हैंडल देखने को मिलता है। ये सारी चीजें सेम है, ये सारी चीजें सेम है, ये सारी चीजें सेम है, लेकिन इसके अंदर आपको एक हैंडल सा देखने को मिलता है। इसको कहते हैं डॉयन रेक्टेक्टर। कंफ्यूजन नहीं होना है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर। मैंने आपको सारी चीजें जितने भी रिस्ट्रक्टर्स हैं उनके सारे बारे में बता रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बार बार वीडियो को देखना, लेकिन इसको जरूर देखना है। क्या है बच्चों, इसका मतलब है डॉयंस रिट्रैक्टर। अब डॉयन रिट्रैक्टर कैसा रिट्रैक्टर होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर ये टाइप का होता है नॉन सेल्फ रिटेनिंग, कि इसको भी पकड़ने की जरूरत होती है किसी एक बंदे को। कि सर ये कैसा होता है, नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक की लीला आपको समझ में आ गई। मैंने आपको चार के बारे में बताया है। देखो सबसे पहला लैंगन वैक होता है। लैंगन वैक के अंदर आपने देखा कि ये जो ब्लेड होती है इसकी वो कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर छोटी सी देखने को मिलती है। इसके मिलता जुलता कौन सा था, इसके मिलता जुलता था जिसकी बड़ी प्लेट होती है उसको मॉरिस रिट्रैक्टर बोला था। जिसको क्वेश्चन मार्क जैसा होता है उसको डीवर रिट्रैक्टर बोला था। और जिसके अंदर हैंडल होता है पकड़ने के लिए अच्छा खासा, जिसके जिसके अंदर एक खांचा सा बना हुआ होता है पकड़ने के लिए अच्छा सा, उसको बोलते हैं डॉयंस रिट्रैक्टर। उसको बोलते हैं डॉयंस रिट्रैक्टर। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स होते हैं। आगे बात समझ में, ये बताएंगे ये क्या है। ये भी एक तरह का रिट्रैक्टर होता है। ये कैसा है बताएंगे फटाफट से। एक उसकी इमेज भी पूछी गई है एग्जाम के अंदर कि सर ये कैसा है, ये क्या चीज है। देखो
ये है जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर। ये थायराइड की सर्जरी जब भी हम करते हैं, थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने के लिए, थायराइड ग्लैंड की सर्जरी करने के लिए हम यूज करते हैं। ये कैसा होता है? सेल्फ रिटेनिंग होता है। ये अपने आप से रुक सकता है बच्चों। ये कैसा होता है? सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है, अपने आप से फिक्स हो जाता है, अपने आप से रुक जाता है। ऐसे ये क्या करता है? ऐसे इसको वाइड करने का काम करता है। देखो, जब नेक में हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो ऐसे ये वाइड करने का काम करता है और ये क्या कर देता है? उसको वाइड कर देता है। आगे बात सच, तो उसी को बोलते हैं जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर। आपको सिर्फ और सिर्फ थायराइड से ही समझ लेना है कि ऐसा थायराइड जैसा आपको देखने को मिलता है, ये गर्दन के ऊपर फिक्स होता है और इसको रिट्रैक्ट करने का काम करता है। और इजीली क्या करता है? सर्जन को इजीली इजी वे प्रदान करता है। उसको किसी भी प्रकार की पकड़ने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने आप सेल्फ रिटेनिंग होता है, तो अपने आप ही क्या हो जाता है? ये रुक जाता है। बहुत बढ़िया भैया। ये क्या है भैया? कि सर ये क्या है? देख, इसके अंदर एक डॉयंस रिट्रैक्टर आपको देखने को मिल रहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर डॉयंस रिट्रैक्टर होता है इसके अंदर एक तो। अब इसको बोलते हैं वेलफोर्ड सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। वेलफोर्ड सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, ये भी कैसा होता है? कि सर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। इसकी इमेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं प्यारे बच्चों। इसीलिए मैंने सारी जितनी भी मिलती जुलती इमेजेस हैं मैंने आपको बताई हैं, कि यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो पाए। आगे बात समझ में। अब मुझे आप यहाँ पे ये बताएंगे कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? कि ये कौन सा है? कि सर ये होता है वेल फोर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। और ये कौन सा था? कि जॉल्स थायराइड रिट्रैक्टर है बच्चों। और एक और है, अब बताएंगे ये क्या चीज है बच्चों? ये आपको एक चेन सी आपको देखने को मिल रही है, बहुत प्यारी इमेज है, बहुत अच्छी इमेज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए आपको बताना है कि क्या चीज है, ये क्या बला है? ये क्या बला है? इसका होता है बुक बाल्टर रिट्रैक्टर, जिसके अंदर बहुत सारे तामझाम होते हैं, उसको बोलते हैं बुक बाल्टर रिट्रैक्टर। ये कैसा होता है? कि ये भी सेल्फ रिटेनिंग होता है, जो अपने आप से रुक सकता है, उसको बोलते हैं बुक वाल्टर रिट्रैक्टर बोलते हैं। उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बुक वाल्टर रिट्रैक्टर उसको बोला जाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? समझ में आ गया है प्यारे बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है? चलिए, ये क्या है? ये भी एक तरह का रिट्रैक्टर है, और ये कैसा है? सेल्फ रिटेनिंग है। ये कैसा है? सेल्फ रिटेनिंग है। इसका नाम होता है मैस्टॉइड रिट्रैक्टर। जब भी हम मैस्टॉइड की क्या करते हैं, ये हमारे ईएनटी के पर्पस में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जो मैस्टॉइड बोन होती है, ईएनटी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मैस्टॉइड रिट्रैक्टर होता है। मैस्टॉइड बोन का जब भी इन्फ्लामेशन होता है, मेस्टाइटिस मैस्टॉइड डाइटाइटिस होता है, जब भी उसके अंदर यूज होता है कौन सा? कि सर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, मैस्टॉइड रिट्रैक्टर। आगे बात समझ में। इन जितने भी रिट्रैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो आज आपके सारे कंफ्यूजन जो है मैंने आपके दूर कर दिए हैं। एक एक रिट्रैक्टर आपको बताया है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, उनके सारे बारे में बताते हैं। आगे बात समझ में, चले आगे की तरफ। बहुत बढ़िया। चलिए बताएंगे ये क्या है। देखो, आज जितनी भी फोर्सेप्स हैं आपको सबको बारे में बताऊंगा कि फोर्सेप्स के अंदर कौन कौन सी वैरायटीज होती हैं, कौन कौन सी फोर्सेप्स। 4 फोर्सेप्स होती हैं कुल मिला के। 4 फोर्सेप्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो, ये आपको दिख रहा है कि सर टूथ, इसको हमने बोला है टूथेड फोर्सेप्स। तो इसके अंदर आपको ये दिख रहा है, टूथ जैसे देखने को मिल रहे हैं। कि सर इसके अंदर टूथ जैसे देखने को मिल रहे हैं, कि सर बिल्कुल मिल रहे हैं। तो ये टूथ जैसे जो फोर्सेप्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं टूथेड फोर्सेप्स। इसको बोलते हैं टूथेड फोर्सेप्स। आगे बात समझ में। जिसके अंदर टूथ प्रेजेंट है उसको बोल दिया हमने टूथेड फोर्सेप्स। ठीक है। अब ये कैसा होता है? ये एकदम प्लेन है, जिसके अंदर कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? प्लेन फोर्सेप्स। कैसा है प्यारे बच्चों? ये कैसा है? प्लेन फोर्सेप्स है। आप बताएंगे ये क्या है? देखो, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, देखो जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर आपको एक नली सी देखने को मिलती है, एक खांचा देखने को मिल रहा है। एक खांचा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये ब्लैक कलर का, सब जिसमें रेड मार्क कर रहा हूँ मैं। इसमें ये रेड मार्क मैंने किया है। इसके अंदर एक खांचा देखने को मिलता है, और एक इसके अंदर ऊपर ओभार देखने को मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाते हैं।
ये दोनों एक दूसरे के अंदर फिक्स हो जाते हैं, इसको बोलते हैं डेवा के वैस्कुलर फोर्सेप्स। जब भी हम वेसल्स की सर्जरी करते हैं, जब भी हम वेन्स की आर्टरी की सर्जरी करते हैं, आर्टरी को पकड़ने के लिए, वेन्स को पकड़ने के लिए किसका काम लेते हैं बच्चों? किसका काम लेते हैं हम? डेवा के थंब फोर्सेप्स का यूज करते हैं, डेवा के वास्कुलर थंब फोर्सेप्स का यूज करते हैं। ये कैसी होती है? थंब फोर्सेप्स होती हैं बच्चों। कैसी होती है? थंब फोर्सेप्स होती है, इसलिए थंब से पकड़ते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको थंब फोर्सेप्स। आगे चिमटे जैसी होती हैं बच्चों। चिमटा देखा होगा आप सभी ने घरों में, मम्मी जो रोटी बनाती है तो चिमटे से पकड़ती है ना, कि उसको गर्म ना लगे, आपको जो हाथ हैं आपके जले नहीं, इसीलिए क्या करते हैं, चिमटा बड़ा बनाया गया है और इसको छोटा बनाया गया है, क्योंकि ये थंब फोर्सेप्स है, वहाँ जलने वलने का काम नहीं है, इसलिए क्या करते हैं, इसको छोटा बनाया गया है और इसको बोलते हैं डेवा गेव वैस्कुलर फोर्सेप्स। नाम से ही पता लग रहा है वेसल्स को पकड़ने के लिए काम में आता है। आगे बात समझ में? तो अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है? डेवा के। इसको बता देंगे जिसके अंदर एक कप कप शेप देखने को मिलती है। ये कैसा फोर्सेप्स होता है? इसको बोलते हैं रशियन फोर्सेप्स। इसको बोलते हैं रशियन फोर्सेप्स। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रशियन फोर्सेप्स बोलते हैं। वो वाली रशियन नहीं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। रशियन की हम यहाँ पे फोर्सेप्स की बात कर रहे हैं। रशियन थंब फोर्सेप्स कौन सा होता है? तो आपको इसका आंसर देना है। आपको गलत बातें नहीं सोचनी है। आपको गलत दिशा में नहीं जाना है। और सिर्फ कौन सा फोर्सेप्स होता है प्यारे बच्चों? ये हमारा रशियन फोर्सेप्स होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ये हमारी जो वीडियो कैप्चर है थोड़ा सा हिल गया है आई थिंक। इसको अभी ठीक करते हैं। हाँ जी, अभी वापस आ गया है। तो हमने इसको क्या बोला? रशियन फोर्सेप्स बोला। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको गलत नहीं समझना है, गलत नहीं समझना है। देखो सिंपल सी बात है, जिसके अंदर एक कप शेक बनी होती है, इस वाली फोर्सेप्स को क्या नाम देते हैं? इस वाली फोर्सेप्स को हमने, जिसके अंदर एक कप शेप की बनी होती है, एक कप जैसा आपको उभार देखने को मिलता है, एक गड्ढा देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं रशियन फोर्सेप्स। उसको बोलते हैं रशियन थंब फोर्सेप्स। उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रशियन थंब फोर्सेप्स, इसको बोला जाता है। आपको रशियन उसके बारे में नहीं सोचना है जो रशिया से आती हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या समझना है कि रशियन फोर्सेप्स हमारे किसके यूज में आती हैं? हमारे किसी भी चीज को पकड़ने के लिए यूज में आती हैं। आगे बात समझ में? जिसके अंदर कप जैसा उभार होता है उसको बोलते हैं रशियन फोर्सेप्स। मैंने आपको 4 तरह की यहाँ पे फोर्सेप्स बताई हैं। एक रशियन फोर्सेप्स है, एक डेवा के फोर्सेप्स है जिसके अंदर वेस्कुलर वेसल्स को पकड़ने के लिए काम में आती हैं, और एक होती है कौन सी? हमारी प्लेन फोर्सेप्स होती है, और एक होती है जिसके अंदर टूथ प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं टूथेड फोर्सेप्स। उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों टूथेड फोर्सेप्स बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। इसके बारे में बताएँगे ये क्या चीज़ है, ये कैंची सी आपको देखने को मिल रही है, लेकिन इसके अंदर जो ये आगे वाला हिस्सा है वो एकदम चौड़ा-सा है। इसको किसके अंदर यूज़ करता है? जब भी आप किसी भी सर्जरी के अंदर देखते हो, जब भी आप सर्जरी करते हो तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? आप क्या करते हो कि भैया बीटाडीन से हम क्लीन करते हैं साइट को। साइट क्लीनेशन के लिए हम क्या करते हैं, इससे गॉज बीस को पकड़ने का काम करते हैं। इससे हम गॉज बीस को पकड़ने का काम करते हैं। इसको बोलते हैं रैम्पले स्पॉन्ज होल्डर। इस इसको बोलते हैं रैम्पली स्पॉन्ज होल्डर। इसको बोलते हैं रैम्पली स्पॉन्ज होल्डर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? इसको बोलते हैं रैम्पली स्पॉन्ज होल्डर। आ गई बात समझ में? रैम्पली स्पॉन्ज होल्डर किसे बोला है हमने? कि सर हमारा एक ये स्पॉन्ज जैसा देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं रैम्पली स्पॉन्ज होल्डर। किसी भी साइट को क्लीन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं जनरली। इससे गॉज पीस पकड़ने का यूज करते हैं। गॉज पीस पकड़ के इससे क्या करते हैं, ड्रेन करने का काम करते हैं, ड्रैप करने का काम करते हैं, साइट को क्लीन करने का काम करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? आई या नहीं आई? चलिए बहुत बढ़िया। ये सीजर है, आपके सामने एक सीजर मैंने आपको दिखाई है जिसका नाम है मेटिजा बुम। मेडजेम बम सीजर्स होती है, मेडजेम बम सीजर्स होती है। एक होती है मायो सीजर होती है। मायो सीजर कैसी होती है? थोड़ी छोटी छोटी देखने को मिलती है, लेकिन इसके अंदर एक लंबा सा उभार आपको देखने को मिलता है। एक लंबी कैंची आपको देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं मेडजेम बम सीजर बोलते हैं। लेकिन जो हमारी एक मायो सीजर होती है, दोनों ही कट करने के काम में आती है, लेकिन मायो सीजर जो होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है? शॉर्ट होती है। मायो सीजर कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? थोड़ी सी शॉर्ट होती है। उसको क्या बोलते हैं? मायो सीजर्स बोलते हैं। दोनों को कट करने के लिए यूज में आती है। आगे बात समझ में? यहाँ तक की कहानी आपको सब कुछ समझ में आई या नहीं आई मेरे प्यारे लाल लालियों?
यहाँ तक कि क्लास में किसी को डाउट है, अगर जितने भी आपको मैंने थंब फोर्सेप्स के बारे में बताया है, आपको याद करना है, जितनी भी बनती हैं मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आपको रशियन फोर्सेप्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, रशियन फोर्सेप्स क्या होती है क्योंकि इसके ऊपर को अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको वो बता दी है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। ये क्या है? देखो एक प्रकार की टॉवल क्लिप होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? एक तरह की टॉवल क्लिप होती है लेकिन ये दूसरी तरह की होती है। देखो एक तो होती है ये वाली, ये आपको सभी को पता है, इसको बोलते हैं मेयो टॉवल क्लिप। इसको बोलते हैं मेयो टॉवल क्लिप। आपने जनरली हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया होगा तो आपने ये वाली देखी होगी। अगर आपने ये वाली देखी है जिसके अंदर क्या होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को ड्रेप करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ दैट आपने क्या किया, कट शीट बिछा दी। आपने पेशेंट के ऊपर कट शीट बिछा दी और उसको होल्ड करना है तो इससे क्या किससे करते हैं हम? टॉवल क्लिप्स का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में? तो टॉवल क्लिप्स का यूज़ कहाँ होता है हमारे? हमारे कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चों? किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए, किसी भी चीज़ को ड्रेप करने के लिए हम क्या क्या करते हैं? टॉवल क्लिप्स का यूज़ करते हैं। आगे बात समझ में? एक तरह की होती है मेयो टॉवल क्लिप बोलते हैं इसको, और ये वाली जो होती है, ये जो होती है इसको बोलते हैं डॉयन टॉवल क्लिप। जैसे डॉयन रिट्रैक्टर होता है, डॉयन रिट्रैक्टर कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों? जिसके अंदर थंब पाया जाता है, अगर पकड़ने के लिए हत्था पाया जाता है उसको बोलते हैं डॉयन रिट्रैक्टर। और इसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, इसको ये वाला जो हिस्सा है इसको हम प्रेस करते हैं, इसको हम प्रेस करते हैं तो ये आगे वाला जो हिस्सा है खुल जाता है। इसको प्रेस करेंगे तो ये खुलेगा, और जब खुलेगा तो इसको हम क्या करते हैं, कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं डॉयन टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप दो तरह की मैंने आपको बताई, एक तो होती है डॉयन और एक होती है कौन सी हमारी, एक हमारी मेयो होती है। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपका आपके साथ स्केलेटन नर्सिंग का पूरा परिवार आपके साथ है, आपकी टीम आपके साथ है। आपको किसी भी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको मस्त पढ़ना है, मस्त एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन करके आने हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन्स अगर आया तो 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे बात समझ में? इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ने का एक तरीका होता है, आप 100% चीज़ें नहीं पढ़ सकते। आप हमेशा 100% चीज़ें नहीं पढ़ सकते बच्चों। आपको पढ़ने का एक तरीका है कि मैंने 80% 100% मेरे हिसाब से 100% आपने कोर्स कर लिया है। लेकिन कहीं न कहीं आपने 50 या 60% ही कोर्स करा है या 80% कोर्स आपने कवर कर लिया है। आगे बात समझ में? आप सोचते हो कि मैंने 100% पढ़ लिया, लेकिन आपका जो कोर्स हुआ है वो 80% ही हुआ है। ठीक है? एक्चुअल में। तो आपको ये देखना है कि जितना मैंने पढ़ा है अगर उससे क्वेश्चन आता है तो मुझे क्वेश्चन को धो डालना है। आपने जितना क्वेश्चन को पढ़ा है, आपने जितना आपने पेपर को पढ़ा है, आपकी क्षमता से आपने पढ़ लिया है, ठीक है? आपकी जितनी कैपेबिलिटी थी, आपने उसकी चीज़ को पढ़ा है, आपने जिस चीज़ को याद किया है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको गलत नहीं करना है। सिंपल सी बात, ये आपको आ जानी चाहिए, आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। आगे बस में सब चीज़ें नहीं पढ़नी होती है बच्चों। हमेशा सारी चीज़ें नहीं पढ़नी होती हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं छोड़ने के लिए आते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर। तो उनको क्या करना है, छोड़ना ही होता है। आगे बात समझ में? तो कभी भी ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हो, आप भगवान नहीं हो कि आप सारी चीज़ों को पढ़ लो, या फिर हम भगवान नहीं हैं, मैं आपको सारी चीज़ों को पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं होता है। हमेशा चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वहाँ से आपको एकदम गेन करना है, आपको कंसंट्रेशन रखना है कि ये अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर तो ये गलत मैं नहीं करूँगा। आगे बात समझ में? तो सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, देखते हुए पढ़ें। आपकी अपनी जो मेहनत है, उस विश्वास है, उस पे विश्वास रखें मेहनत पे, ताकि आपको जो मोटिवेशन मिलता रहे हमेशा। आगे बात से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर करें। हमारे चैनल पे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा रखे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हैं। तो उन क्वेश्चन आंसर्स को आप क्या करें, रिपीटेड मोड पे करें, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई जो डाउट है वो नहीं रहे, और आपकी सारी चीज़ें जो कैसी हो जाएँ, कवर अप हो जाएँ। आगे बात सच में, जितने भी मैंने आपको आज इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया है कि सर कौन-कौन से रिस्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं हमारे हाँ, इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो उन सारे रिस्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो। वीडियो को सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वापस देख सकते हो। देखो 1 से 2 बार वीडियो को देखना ही ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी भी चीज़ को कंसंट्रेशन से और फ्री दिमाग से पढ़ा है, फ्री लोड लेके नहीं, आपने अगर फ्री दिमाग से पढ़ा है तो उस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से कर सकते हो। उस क्वेश्चन को जीवन भर नहीं बोलोगे, अगर आपने एक चीज़ को कंसंट्रेशन से अपने ध्यानपूर्वक सुना है और मैंने जो बोला है वो आपने सुना है, जो आपने देखा है, वो आपके दिमाग में एकदम छप जाता है। उसको आप कभी नहीं भूलते हो। इसीलिए कभी भी जो चीज़ पढ़ो, आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ किस तरीके से पढ़ना है, एकदम कंसंट्रेशन होके पढ़ना है, ताकि चीज़ें एक बार में याद हो जाएँ।
आगे बात समझ में? थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएँ ताकि आपको अच्छा कंटेंट मिल सके, हमें मोटिवेशन मिल सके आगे काम करने का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। लव यू ऑल।